यहाँ पर, और ये दोनों लोग मिलके यहाँ पर जो वहाँ युद्ध अभ्यास कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर सेना को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था वहाँ पर। अब देखिए कुछ लोग का कहना है कि जम्मू को अलग कर दे के लिए, तो इसका एक तो डेमोग्राफी समझिए। ये वाला बेसिकली जो एरिया है, ये रेड वाला जो कर दिए, ये एरिया आता है कश्मीर का, और नीचे का ये एरिया आता है जम्मू, और ये बेसिकली लद्दाख था। तो इतना बड़ा लद्दाख वगैरह को दोबारा इसे रिकन्स्ट्रक्ट करके बनाया गया था। तो ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से, और बाकी के जो एरिया है ये वाला लद्दाख वाला और ये जम्मू वाला, यहाँ पर मिली जुली जनसंख्या है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख लोग भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस एरिया में तो इन लोग का कहना है, स्पेशली देखिए लद्दाख वाला, ये लद्दाख का जो एरिया ये नीचे वाला, ये इनका कहना है कि भाई सॉरी जम्मू वाला ये एरिया, इनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये इन पर डोमिनेट कर देते हैं। अक्सर देखिएगा डोमिनेट इन द सेंस, आप समझिए जैसे मान के चलिए कोई लखनऊ का आदमी है, वो यूपी के लखनऊ का है, और अगर कोई यूपी के किसी देहात से आएगा ना, तो लखनऊ वाला सोचेगा कि अरे हम मेट्रो सिटी के हैं, लखनऊ के हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने, मतलब एक अपने को एलीट क्लास का शो करेगा। तो वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीरी अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि जम्मू वालों से ऊंचा मानते हैं यहाँ पर। तो इन लोग का कहना हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, भैया एक ही राज्य में भेदभाव होगा तो हमको अलग कर दीजिए। दूसरा कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है ज़्यादातर कश्मीर में चली जाती है, यहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर कम मिलता है, और इन लोग का हर तरह से ये लोग भेदभाव को झेल रहे होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, देखिए हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी घटना होती है तो इन लोग का भी टूरिस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है, वहाँ बम फूटता है, और यहाँ लोग जम्मू में भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शांति प्रिय जगह को पसंद करता है। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग कर देंगे तो एक हम लोग के देश के अंदर एक ऐसा जगह हो जाएगा जो कम्प्लीटली भारत के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी भारत के जो एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो कहेगा कि देखिए, और हमेशा पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वो जम्मू कश्मीर नहीं चिल्लाता है, और ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर। तो हमारे लिए एक ये है कि मिलजुल कर रहें। हालांकि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि भाई जम्मू में भी और यहाँ पे भी इक्वली देखा जाए यहाँ पर, वरना ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी स्टेट में एक एरिया को छोड़ देंगे। और अक्सर ऐसा नहीं है कि ये केवल कश्मीर में, आप अगर ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जो पश्चिमी भारत है या उत्तर भारत है, इस सब के एरिया में डेवलप ज़्यादा है, और पूर्वोत्तर को लोग छोड़ देते हैं, वहाँ डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देते हैं। हालांकि 370 के हटने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे, सब ऐसे घेर घेर के, उन्हें आदेश नहीं रहता था क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए बचपन में कभी हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके चले जाते थे तो टीचर लोग घर पे फ़ोन करते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया है, मोबाइल लेके स्कूल में आया है। आज वक्त बदल गया, आज मोबाइल में स्कूल घुस गया है, स्कूल बंद, लड़का मोबाइल में देख रहे हैं। वही हाल हो गया इन लोग के साथ में। और इसके अलावे भी अभी हर चीज़ें स्थिति सुधर रही है। कश्मीर जो है, यहाँ के जो नेता थे अलगाववादी नेता, इन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत भाभी पड़ जाएगा। तो अब ये लोग धीरे धीरे इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि भैया मिलजुल के ही रहने में फ़ायदा है। और गवर्नमेंट जो है वो दूर तक को सोचते हुए, जैसे चिनाब ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे कनेक्टिविटी। एक्चुअली कश्मीर के साथ एक ये भी तो समस्या है, सोचना कनेक्टिविटी इतना खराब है, वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है, ये वो, जिस वजह से वहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते हैं टाइम से, बिजनेस भी नहीं हो पाता है, या पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी को डिप्लॉय करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई कश्मीर को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए। लेकिन जो पब्लिक होती है, देश के नागरिक, हम लोग का मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम कश्मीरियों को अपनी ओर खींचें। दो चीज़ें होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान हावी क्यों हुआ, पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज़ लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंडर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सब से। और हम लोगों को देश के अंदर जो लोग हैं उन्हें एक सद्भाव के तौर पे कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए।
अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए, उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग ले, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें, इससे धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ स्टेटमेंट भी जो थोड़ा नेता होता लोग दे देते हैं, इससे लॉन्ग टाइम बहुत घाटा हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कुछ लोग होते हैं जिनमें एजुकेशन ज़्यादा नहीं है ना, तो किसी भी बात को पकड़ के वो लाइफ टाइम के लिए बुरा मान जाते हैं। तो स्टेटमेंट को भी हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि अक्सर जब 370 हटा था तो बहुत सारे उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे थे, इस सबसे थोड़ा सा सेंटिमेंट भड़कता है और इसी का फायदा उठा लेता है पाकिस्तान। कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में इंडिया के लोग क्या सोचते हैं। भैया हमारा जैसे बाकी राज्य है वैसे वो भी है, धीरे धीरे अब पटरी पर वो भी आ रहा है। इन लोग का अलगे रोना है, ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा कर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर, बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है भाई। हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है। आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी